चलिए, तो आउटपुट डिवाइस में अब क्या होता है कि भाई इनपुट हो गया। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस के ऊपर कि आउटपुट डिवाइस हमारी कितने तरीके की होती हैं और क्या क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइस, तो सबसे पहले आउटपुट आपको दिखता है वो क्या दिखता है? सबसे पहली आउटपुट डिवाइस आपकी होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट का क्या होता है? अब इसको आइए हम समझते हैं। विजुअल का मतलब वो होता है जो हमको दिखाई देना। विजुअल किससे बना है? विजुअल बना है विजन से। विजन का मतलब क्या है? दृष्टि। ठीक है, तो मतलब जो भी हमारी दृष्टि में है, सामने है, तो जिस डिस्प्ले पे हो रहा है, ठीक है, उस पे उसको हमने बोल दिया विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका मोटा मोटा एग्जांपल क्या है? आपका स्क्रीन जो होती है कंप्यूटर की, ठीक है, आप इसको स्क्रीन कह लो, ठीक है, या फिर कह लो मॉनिटर। ठीक, स्क्रीन या मॉनिटर। अब अच्छा, आपने ये देखा होगा कि यार स्क्रीन पहले क्या कितना मोटे पहले होते थे, मोटे मोटे कंप्यूटर, ठीक है। अब क्या है कि ये पतले होते चले जा रहे हैं। पहले अगर आप कंप्यूटर को देखते थे तो भाई वो साइड से इतना मोटा ऐसे पीछे पीछे निकला होता था ना। ये आगे हमारी स्क्रीन है, ये पीछे इतना निकला होता था। इसको एक अगर कभी, या फिर किसी ने अगर टीवी भी खोल के देखी हो, टीवी भी हमारी विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। तो एक ऐसे कैथोड रे ट्यूब निकलती थी, ये होती थी ना। तो ये होता था CRT, उसको बोलते हैं क्या? CRT। ठीक, ये हमारी है क्या? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, जो ये मोटी वाली स्क्रीन आती थी, ये हो गई हमारी कैथोड रे ट्यूब। ये हमारा ए हो गया, ये इसी के अंदर है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ही है। दूसरे अब क्या है, आज के टाइम में हमारी कैसी टीवी आ रही है या फिर कैसे कंप्यूटर आ रहे हैं? आप कंप्यूटर देखो पतले होते चले जा रहे हैं। पहले इतना मोटा था, अब मुश्किल से मुश्किल इतना मोटा होता है। ठीक है, इससे मोटा तो नहीं होता ना। यहाँ पे स्क्रीन है और ये खत्म हो गया, पीछे पीछे ये गुंबद नहीं निकला हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं LCD। ठीक है, LCD बोल सकते हैं या फिर हम LED भी बोल सकते हैं। तो ये, अब ये टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है, किस टेक्नोलॉजी पे क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे ये वाला होता है लिक्विड क्रिस्टल, ये थोड़ा साइंस का टॉपिक है, इससे हम इस पे हम अगर आप लोग चाहेंगे तो वीडियो बना देंगे, लेकिन इसको पढ़ने की कोई खास ज़रूरत है नहीं कि LCD और LED में डिफरेंस क्या होता है। इसमें क्या है, लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, मतलब इसके बीच में, स्क्रीन के बीच में एक परत होती है लिक्विड क्रिस्टल की। ठीक है, और वो जैसे जैसे उसको हीट मिलती है उस तरीके से वो उसको डिस्प्ले कराता है। तो ये सिंपल सा ये समझ लो लिक्विड क्रिस्टल यूनिट है डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ये हमारा था A पार्ट, ये हो गया B पार्ट, C हो गया हमारा क्या? LED। ठीक है, आप LED आ गया है,
डी। अब एलईडी और एलसीडी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, मोटाई उतनी ही होती है। जो इनका मेन डिफरेंस है ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से बस यही समझ लो कि पतली स्क्रीन होती है ये, उसको एलईडी बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल होता है इसमें, और इसमें लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है। बस किस तरीके से, अब क्या हो गया, ये मेरी टीवी है, ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, खूब सारे एलईडी लगा दिए हैं, इतने छोटे छोटे एलईडी आपको दिख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। अब कम, आप मान लो बैटरी की होती है एलईडी तो आपको दिखती है ना इतनी मोटी सी, इस टीवी के अंदर इन्होंने इतने ज़्यादा एलईडी लगा दिए हैं कि आपको दिख ही नहीं रहे हैं एलईडी। अब वो एलईडी जलती है तो आपको डिस्प्ले दिखता है। तो सीधे सीधे बस टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है, बाकी है एक ही चीज़, वो एलईडी और एलसीडी, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। टेक्निकल डिटेल्स में अगर जाना है तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे अगर दो आपको सामने एलईडी रख दी जाए और एक एलसीडी रख दी जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सी एलईडी है कौन सी एलसीडी है, बिना पास गए दूर से आपको दोनों एक ही जैसी लगेंगी। तो उसको मत पढ़िए अभी, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से सही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उस चीज़ पे जाके हम। ये हो गया आपका पहला डिवाइस की विजुअल डिस्प्ले यूनिट में आपके तीन चीज़ें आ गई हैं, एक होता है कैथोड रे ट्यूब, एक होता है एलसीडी, एक होता है एलईडी, ठीक है। अब इसके अलावा आते हैं दूसरे पार्ट पे, ये पहला वाला हो गया है, ठीक है। आपको चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट्स बना लें, जैसे भी आपको सहूलियत हो। यूट्यूब है तो आप आराम से उसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, बैक करके भी देख सकते हैं, जहाँ पे जो कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो। और अगर हाँ, ये मानता हूँ कि राइटिंग पे थोड़ा ध्यान ना दें, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि इस टाइम पे हमको ये चीज़ समझ नहीं आई थी, मैं उसको कमेंट में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया था विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। ये पहली चीज़ हमारी हो गई थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, VDU। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, दूसरी चीज़ क्या है हमारी, दूसरा हमारा है प्रिंटर। प्रिंटर तो पता ही है सभी को भाई, कंप्यूटर में आउटपुट देते हैं, आपका फॉर्म प्रिंट कराने जाते हो, वही प्रिंटर है, जहाँ से निकलता है वो प्रिंटर है, आपको आउटपुट दे रहा है, वो आपको सामने दिख रहा है। अब प्रिंटर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है मतलब किसी ने मारा और हटा लिया, ये चीज़ जो है ये इम्पैक्ट है, ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये इम्पैक्ट हुआ है, ठीक। अब इम्पैक्ट का कैसे जानेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, आपने टाइपराइटर देखा है, कचहरी में जाओ तो टाइपराइटर मिलता है, उसमें क्या करता है, खट 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 मारता रहता है, और वो आप देखोगे वो तुरंत खट 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 ऐसे एक हथौड़े जैसा होता है डिवाइस, वो पीछे से उसको पेपर पे हिट करता है और छपता चला जाता है, मतलब एक जैसे ठप्पा लगाता है, ठप्पा लगाता चला जाता है, ठीक है, जो टाइपराइटर में होता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, आपके टाइपराइटर, मतलब जिस पर ठप्पा लग के हो रहा है वो चीज़ है। दूसरा आपका क्या आता है, नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं कि आपको भाई कोई ठप्पा नहीं मारना है, वो बस काम कर रहा है अपना तो कर रहा है, आप अपने आपने ऑर्डर दे दिया है और वो निकाल के दे देगा, जैसे आपको जैसे भी आपको देना है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये नॉन इम्पैक्ट हो गया। नॉन इम्पैक्ट क्या, आपने भाई कंप्यूटर पे जब प्रिंट आउट लेने जाते हो कि भैया हमने फॉर्म भर दिया है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, या स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसको प्रिंट आउट निकलवा लें, तो उसमें आप कुछ ठप्पा तो मारने नहीं जाते हो ना, बस आपने कंप्यूटर पे कमांड दिया और वो पर्चे पे निकाल के उसने आपको पकड़ा दिया कि भैया ये लो प्रिंट आउट, तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं लग रहा। ये आपका नॉर्मल वाले हो गए, जो प्रिंटर आप इस्तेमाल करते हो कंप्यूटर पे वाले हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, कुछ खास इसमें मतलब एग्ज़ाम के उस पर अगर देखा जाए
तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक एक ये आप टेक्निकल डिटेल में अगर जाना चाहेंगे तो इसमें रिबन का इस्तेमाल होता है। रिबन को क्या मतलब हिंदी में बोलते हैं, फीता। ठीक है, आप टाइपराइटर किसी कचहरी में देखो जाके, एक फीता टाइप का होता है, फिर वो मारता है खर्र से वापस खींच के लाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फीता नहीं होता है, फीता नहीं होता, यानी कि absence of रिबन। ठीक है, रिबन इसमें नहीं होता, एब्सेंट होता है इसमें रिबन। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पार्ट पे कंप्यूटर के। आपका इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, अभी हमारा प्रोसेसिंग यूनिट बाकी रह गया है। ठीक है, जो प्रोसेस की बात हमने करी थी वो चीज़ हमारी फिर से बाकी रह गई है, तो उस पर हम थोड़ा देखते हैं। जैसा वो बता चुका हूँ, लेकिन सिलेबस में है तो उसको मैं अलग से दिखाता हूँ आपको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भी आप अगर देखना चाहेंगे तो घूम फिर के वही सारी चीज़ें हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ALU होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि कल मैंने बताया था ना कि पहले सेशन में कि आप अपने दिमाग से सोचते हैं, तो वैसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, CPU। ठीक है, तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसको बोला जाता है। इसके जैसे हमारे दिमाग के कई हिस्से होते हैं, इसके भी उतने ही ज़्यादा हिस्से होते हैं कि भाई आपका हर चीज़ अलग अलग खाते में जा रही है। पहला हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ठीक है, ये हर तरीके के जितने भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो सब देखता है। जैसे हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, ये सब ये आपको दिखेगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। यही हमने बताया था ना पहले लेक्चर में, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट में क्या करेगा, ये क्या करता है, सारी गतिविधि का संचालन, मतलब कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि जितना भी ये समझ लो स्टीयरिंग और ब्रेक है आपकी गाड़ी का, ठीक है, वो सब आपका कंट्रोल यूनिट में है। ये कंप्यूटर को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, जो भी काम होने वाला है। ठीक है, जो भी मतलब कंप्यूटर में चल रहा है वो सब जितनी भी एक्टिविटी हैं वो यहीं से कंट्रोल होंगी, कंट्रोल यूनिट। और इसको बोलते हैं CU, शॉर्ट फॉर्म है CU, खत्म। फिर आता है रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर भी क्या है, ये जो मतलब कंप्यूटर को हम मान लो इनपुट डिवाइस से हमने कुछ दिया है इनपुट। ठीक है, मान लो हमने कीबोर्ड पे अपना नाम डाल दिया एग्री टेक, ये हमने टाइप किया कीबोर्ड पे, ये कीबोर्ड पर टाइप किया। ठीक है, इसको हमने टाइप किया कीबोर्ड पर। अब ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा हमारे CPU में पहले प्रोसेस होने, उसके बाद हमारे मॉनिटर पे दिखेगा ये।
ठीक है। अब लेकिन हो क्या रहा है, ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये हमारा सीपीयू है। तो कीबोर्ड से लेके यहाँ तक जब जा रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर आप, ये आपका मोबाइल है मान लो, ठीक है, मोबाइल में यहाँ पे बटन होते हैं और ये आपकी स्क्रीन दिख रही है। आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हो तो यहाँ तुरंत टाइप करते हो और तुरंत यहाँ दिख जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको नहीं पता है, लेकिन अंदर एक डेटा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये डेटा जो होता है ये रजिस्टर के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये सब जो है ये कंप्यूटर में इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं। ये भी आपका रजिस्टर जो है ये आपका कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट होता है, जो कि पूरा डेटा और जो आपके निर्देश हैं इसको ये संभालता है। मतलब कीबोर्ड से लेके सीपीयू तक जाएगा तो रजिस्टर काम आएगा, फिर सीपीयू से लेके जब यहाँ तक आएगा तब भी रजिस्टर बीच में ही आएगा भैया, कि मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने का काम जो है वो रजिस्टर का ही है। वो अपना अपना काम तो कर रहे हैं। मतलब तुमने यहाँ पे खेत लिया, खेत में अपना गन्ना बोया, अब जा रहा है मिल, ठीक है। तो अब मिल में जाने से पहले क्या है, ये हमारा खेत हो गया, मान लो कीबोर्ड हमारा हो गया खेत, ठीक है। ये हमारी हो गई मिल, चीनी मिल, ठीक है। रजिस्टर क्या हुआ, रजिस्टर आपका हो गया ट्रैक्टर, जो आपका इनपुट जो है मिल तक लेके आया, और मिल से चीनी जो है आपके जो घर आती है वो भी कैसे आएगी, वो भी ट्रैक्टर से ही आएगी। ट्रैक्टर या ट्राली कुछ भी कह लो, अब यहाँ पे ट्रैक्टर है, ये मैकेनिकल ट्रक है, हम ट्रक से लेके गए थे, ठीक है। तो ट्रक ट्रैक्टर जो भी है ये वापस से एक आएगा ना। तो यही चीज़ है कि भाई जो इनपुट आपका बन गया है, अब यहाँ पे जो भी था इसने ले तो लिया, अपना इनपुट लेके बैठा है, ये जब सीपीयू तक भेजेगा नहीं तो प्रोसेस क्या होगा, और सीपीयू ने प्रोसेस कर लिया, ये बाहर दिखाएगा नहीं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो प्रोसेस आपकी चल रही है ये पूरा रजिस्टर कर रहा है कि यहाँ से इनपुट उठाया उसने और प्रोसेसिंग तक ले गया, यहाँ से उठाया इधर ले गया, फिर यहाँ से उठाया इसने आउटपुट दे दिया, ठीक है। ये पूरा काम है रजिस्टर का, ओके। तो इससे आपका जो मेन जो आपके डिवाइसेस के मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इतना कवर हो जाता है। बाकी जो है एडवांटेजेस और प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर ये हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।